पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या सत्ता बदलने का संकेत? क्या ममता बनर्जी की कमजोर पकड़ कमजोर पड़ रही है या बीजेपी का सपना फिर अधूरा रह जाएगा? नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ हिमांशु तिवारी। बंगाल की रण का बिगुल बज चुका है। आज 23 अप्रैल है और पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह से ही बूथों के बाहर लंबी कतारें बता रही हैं कि बंगाल की जनता इस बार आर पार के मूड में है। क्या ममता दीदी की सत्ता बरकरार रहेगी या बीजेपी का सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा? दोपहर 3 बजे तक बंगाल में रिकॉर्ड 78.77% मतदान हो चुका है। इस चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर बंगाल, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और जोगलमहल के इलाके शामिल हैं। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 2400 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनात की गई हैं। खासकर मुर्शिदाबाद, पूर्वी मेदिनीपुर जैसे संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी है। अब तक बंगाल में जब भी चुनाव हुए हैं, चुनाव में 3 बार हिंसा होती है। पहली चुनाव के पहले वाले दिनों में, दूसरी चुनाव के बाद और तीसरी चुनाव वाले दिन। कई सालों से यही चल रहा है। इस बार चुनाव के पहले वाली हिंसा ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि लगभग 2-2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद थे। चुनाव के बाद भी 1-1.25 लाख सेना के जवान रुके रहेंगे, क्योंकि पिछली बार चुनाव का नतीजा आते ही जिस तरह की हिंसा तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने की थी, उसको पूरी दुनिया ने देखा। इस बार चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ होती है तो पूरी विधानसभा का चुनाव फिर से कराया जाएगा। कहीं पर भी गोंद लगाई गई, कहीं पर भी इत्र लगाएगा तो विधानसभा का चुनाव फिर से होगा। इस बार बूथों के बाहर एआई वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी जा रही है। इस बार बूथों के बाहर स्टेट पुलिस तैनात नहीं होगी। इस बार केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद होंगे। इस बार बहुत पारदर्शिता से चुनाव हो रहा है। कहीं पर भी किसी भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। पहले 7-8 चरणों में चुनाव होता था, इस बार 2 चरणों में ही हो रहा है। पहले क्या होता था, जहाँ जहाँ चुनाव होता था सारे गुंडे बवाली वहीं पर पहुंच जाते थे, लोगों को डराने धमकाने के लिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि इस बार एक साथ चुनाव है। इस बार गली गली, छोटी छोटी जगह तक चुनाव प्रचार हुआ, रैलियां हुई, आम सभाएं हुई, और यह सब हो पाया केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से। पहले यह सब एक पक्ष में ही होता था। इस बार वोटर पर्ची इलेक्शन कमीशन नहीं बांटी है। नहीं तो पहले राजनीतिक दल ही बांटा करते थे। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, एक भी चुनाव ऐसा नहीं हुआ कि वोटिंग तक 10-15 लोगों की मृत्यु ना हुई हो। लेकिन इस बार एक सिंगल मृत्यु की खबर अभी तक नहीं आई है। पिछली बार वोटरों को लुभाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 1,000 रुपये दिए थे। इस बार तो बीजेपी की तरफ से भी 3,000 देने के लिए कहा गया है। इस बार भारी संख्या में ऐसे लोग भी आए हैं जो बाहर काम करने जाते हैं, प्रवासी मजदूर हैं। इस बार हिंदू प्रवासी मजदूर भी आए हैं, जिनके लिए आमतौर पर कहा जाता है कि हिंदू चुनाव में, मतदान में कम शामिल होते हैं। इस बार जो पहले चरण का चुनाव हुआ है, यह चरण भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा को पिछली बार 2021 में जो 77 सीटें मिली थीं, उसमें से 58 सीटें इसी क्षेत्र से मिली थीं। मतलब भाजपा का जो
मैक्सिमम जनाधार है वह इसी क्षेत्र में था। दोनों चरण का अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 10 सीट का ही अंतर है। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 142 सीटों पर होगा। बंगाल में 7-8 दिन के लिए शराब बंद कर दी गई है। बाइक पर 2-2, 3-3 लोग एक साथ बैठकर घूमने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेना की 2400 कंपनियां लगाई गई हैं। इतनी संख्या में सेना आज तक किसी भी राज्य में नहीं लगाई गई है। पहले पहले स्टेट पहले स्टेट पुलिस बूथों के आसपास रहती थी। केंद्रीय सुरक्षा बलों को पेट्रोलिंग पर भेज दिया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव को सही तरीके से कराने का प्रयास कर रहा है। आज जिस पहले चरण का चुनाव हुआ है वह भाजपा के नज़रिए से एक अच्छा क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र से भाजपा की 100 या उससे अधिक सीटें आती हैं तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले चरण का यह जो क्षेत्र है वहाँ जिन विधानसभाओं में टीएमसी की जीत हुई थी या हार जीत का अंतर कोई बहुत अधिक नहीं था, 5-7 हज़ार के आसपास था। और इस बार चुनाव जिस पारदर्शिता से किया जा रहा है उसको देखकर यही लगता है कि भाजपा की अगर 100 या 100 से अधिक सीटें आती हैं तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और इन बढ़ी हुई सीटों में एक अहम भूमिका एसआईआर की भी होगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी जहां से 75% सीटें जीती थी वहीं से शुरुआत हो रही है प्रथम चरण के रूप में। यहाँ से जो लहर बनेगी उससे एक संदेश देने की कोशिश होगी कि भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना रही है, और इसका प्रभाव उन सीटों पर पड़ेगा जहां भाजपा 2-4 हज़ार वोटों के अंतर से पिछली बार हार गई थी। और अब तक टीएमसी की जो सबसे बड़ी ताकत थी, फर्जी वोट, वह भी इस बार एसआईआर की वजह से कट गए हैं। भाजपा इस बार 2021 की तुलना में बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ लड़ रही है। पिछली बार भाजपा ने एक बड़ी गलती करी थी कि विरोधी दलों से जो भी लोग आए सबको शामिल कर लिया था, सबको साथ ले लिया था। इससे भाजपा को नुकसान हुआ था। इस बार भाजपा ने ऐसा नहीं करा। इसका कारण एक यह भी था कि पिछली बार भाजपा के पास एक सशक्त नेतृत्व की कमी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार शुभेंदु अधिकारी एक मास लीडर के रूप में उभर कर आए हैं, और न केवल उभर कर आए हैं बल्कि पिछली बार नंदीग्राम में 10 साल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव हरा चुके हैं। और इस बार भी उन्होंने भवानीपुर की सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ पर्चा भरा है और उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वह बंगाल के निवासी हैं, तो टीएमसी उन पर बाहरी होने का भी आरोप लगाकर जनता को नहीं बरगला सकती। बंगाल चुनाव एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर सकता है। अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये उसके लिए एक बड़ा राजनीतिक बूस्ट होगा, और अगर टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। बंगाल की जंग अब और दिलचस्प होने वाली है। पहला चरण सिर्फ ट्रेलर है, असली मुकाबला भी बाकी है। आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही राजनीतिक गहरी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।